लगता है अब तो शहर के फसादी हालात बेहतर हो गए हैं। सुना है हुकूमत ने हम ब्रिटिश लोगों को कहा है कि वो अपनी ड्यूटियों पर फ्राइडे से आ जाएं। यस, मैंने टाइजल की जानिब से अपना जहन झटकते हुए कहा। टाइजल एक मुनासिब चेहरे वाली लड़की थी। वो मेरे दिल को भा गई थी। बैरट के सिवा उसकी तमाम फैमिली खामोश दबे थी। डिनर से वापसी पर मैं टाइजल के बारे में सोचता रहा। उसके साथ साथ मुझे उस हकीकत का भी बखूबी इदराक था कि मिस्टर बैरट और उसकी फैमिली ने मेरी इज्जत तो की थी, लेकिन वो मुझसे ज्यादा घुली मिली ना थी। शहर में उमड़ने वाले फसादात पर हुकूमत ने काबू पा लिया था। हम ब्रिटिश लोग फिर से अपनी अपनी ड्यूटियों पर जाने लगे थे। उधर बैरट भी मेरे बंगले में कम आता था, जबकि मेरी दिली ख्वाहिश थी कि मैं किसी न किसी बहाने उससे मिलकर टाइजल को देख पाऊं। इसी दौरान मैंने कई बार कासू बाबा के जरिए उनके बंगले से अपने पढ़ने के लिए किताबें मंगवाई, जिनको मैंने पढ़े बगैर ही वापस भेज दिया था। एक बार मुझे पता चला कि मिस्टर बैरट 2 हफ्ते के लिए महकमाना कोर्स के लिए सहारनपुर गया हुआ है। मैं हिम्मत करके उसके बंगले में कुछ किताबें लेने चला गया। वहां खुशकिस्मती से उसकी बीवी से मेरा सामना हुआ, जिसके पीछे टाइजल खड़ी थी। मैंने टाइजल को कहा, मेहरबानी करके मुझे फलां किताब दे दे। मिसेस बैरट ने मुझे कहा, आप तशरीफ रखें। वो मुझे अपनी बैठक में बिठाकर चली गई, जबकि थोड़े तवक्कुफ के बाद टाइजल अपने हाथ से मेरी मतलूबा किताब ले आई। मैंने उसे कहा, सॉरी, मैंने आपको तकलीफ दी। उसने खुद ही कहा, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। आपको अगर किताबों में दिलचस्पी है तो कोई मसला नहीं। उसे क्या पता था कि मुझे तो उसमें दिलचस्पी है। तो मेरे पास इससे भी अच्छी मौजू पर किताबें मौजूद हैं, आप लेना चाहेंगे? मैं फट से बोला, हाँ, क्यों नहीं। उसने अपने लबों से वो लफ्ज बोल दिया था जो कि मैं दिल से चाहता था। तो क्या मैं आपके पास अपनी पसंदीदा किताबें लेने आ जाया करूं? तो टाइसल बोली, हाँ, क्यों नहीं। फिर मैं तकरीबन रोजाना हीले बहाने से उससे मिलने जाने लगा। इसी दौरान बैरट भी अपने महकमाना कोर्स करके वापस आ गया था। उसने जब देखा कि मैं उसकी गैर मौजूदगी में टाइजल से किताबें लेने आता हूं, तो उसने माइंड ना किया। मैंने अपने मकसद के हसूल को मजीद आसान बनाने के लिए गेट्स को भी अपनी जानिब माइल करना शुरू कर दिया। टाइजल भी मुझसे हल्के फुल्के अंदाज में, इससे ना तो तुम्हारी जारी तालीम में कोई हर्ज आएगा और हमारी शादी भी हो जाएगी। देखो, हम शादी करने के बाद एक दूसरे से सिर्फ इतवार वाले दिन रजू किया करेंगे। बकिया 6 रोज तुम बेशक जहां मर्जी चाहो स्टडी करो। जाओ, अच्छा, मैं तुम्हारी इस ख्वाहिश तजवीज़ का जिक्र अपने डैडी से करूंगी। शाम को मिस्टर बैरट और उसकी वाइफ ने मुझे बंगले में खुसूसी तौर पर डिनर पर बुलाया। वहां टाइजल भी मौजूद थी। बैरट ने मुझसे पूछा, तुम वाकई टाइजल से शादी के मामले में संजीदा हो? तो मैंने जवाब दिया, जी हाँ मिस्टर बैरट। मिस्टर बैरट ने मुझे कहा, अगर तुम वाकई ही हमारी बेटी से शादी के मामले में संजीदा हो तो इसके लिए एक शर्त है कि जब तक उसकी तालीम मुकम्मल नहीं हो जाती वो तुमसे सिर्फ इतवार के दिन रजू करेगी और बाकी 6 रोज वो अपनी स्टडी जारी रखेगी। मैं टाइजल को हासिल करने के लिए उसकी मुज़हिका खेज शर्त पर उससे शादी करने पर राजी हो गया।